बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे बैतुल मुक़द्दस को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाया, आइए जानते हैं। हजरत मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि अल्लाह का हुक्म है कि लश्कर तैयार करो, बैतुल मुक़द्दस को जालिमों और अमालिका के हाथ से छुड़ाओ। लश्कर का इंतजाम करके हजरत मूसा शाम की तरफ रवाना हुए। जब उस मुल्क के करीब पहुंचे तो 12 सरदार मुकर्रर किए और इसके लिए एक एक आदमी हर खानदान से लिया और उन्हें हुक्म दिया, अमालिका के मुल्क में जाओ और खामोशी से उनका हाल मालूम करके जल्द वापस आओ। जब ये 12 नकीब जाबिरों की राजधानी पहुंचे तो औज बिन औक से उनकी मुलाकात हो गई। ये औज जिस्म और कद में सबसे बड़ा था। उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बादशाह को खबर की कि मिस्र की तरफ से लोग हमारे मुकाबले को आ रहे हैं। बादशाह ने नकीबों को छोड़ दिया ताकि वह वापस जाकर उनके लोगों के दील दौल और दबदबा का जिक्र अपने लश्कर में करें। इस तरह लश्कर पर रौब और हैरत छा जाए और मुकाबले के लिए आगे न बढ़ सके। जब ये नकीब लौटकर बनी इसराइल की तरफ रवाना हुए तो उन्होंने आपस में तय किया कि जालिमों के दील दौल का जिक्र अपने लश्कर में नहीं करेंगे, सिर्फ हजरत मूसा और हारून को इसकी खबर देंगे, इसलिए कि बनी इसराइल कम अकल और कम हिम्मत हैं। अगर वे दुश्मनों के दील दौल और ताकत का हाल सुनेंगे तो डर जाएंगे और लड़ने के लिए आगे न बढ़ सकेंगे। जब ये लश्कर में पहुंचे तो 10 आदमियों ने अपने वादे को भुला दिया और सब कुछ बयान कर दिया। सिर्फ 2 आदमियों यूशा बिन नून और कालिब बिन युकना ने इस भेद को छिपाया। हजरत मूसा का लश्कर उनकी शौकत और ताकत का हाल सुनकर बैठा रहा। हजरत मूसा और हजरत हारून ने बहुत समझाया और कहा कि अल्लाह ने मदद का वादा किया है, तुम ही को फतह हासिल होगी, लेकिन उनके समझाने का कुछ फायदा न हुआ। सब एक जबान होकर बोले, हम में तो उनके मुकाबले की ताकत नहीं है, हमें इस मुल्क को जीतने का लालच भी नहीं है। अगर तुम उसको लेने की तमन्ना रखते हो तो तुम और तुम्हारा खुदा जाओ लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। हजरत मूसा को गुस्सा आया, वह सजदे में गिर पड़े और कहा, इलाही, मेरा इख्तियार अपनी जान और अपने भाई के सिवा किसी पर नहीं है, तू हमारे और इन नाफरमानों के दरमियान जुदाई कर दे। इतने में एक काला बादल जाहिर हुआ और साफ आवाज आई, ए मूसा, ये बनी इसराइल के लोग कहाँ तक नाफरमानी करेंगे और कब तक खुले मोजज़ों का इनकार करते रहेंगे? क्या ये नहीं जानते कि मैं पलक झपकते ही सबको खाक कर दूंगा और इनकी जगह दूसरे लोग पैदा कर दूंगा? हजरत मूसा ने कहा, ए रब, अगर तू अपने कहर से इनको हलाक करेगा तो तेरी बादशाही में तो इससे कुछ नुकसान न होगा, लेकिन जो लोग मेरे बाद होंगे वे कहेंगे कि मूसा ने अपनी कौम को अपनी बद्दुआ से हलाक कर दिया। तेरा सब्र बड़ा है, तू बड़े एहसान वाला है, इनको माफ कर दे और इन्हें अचानक हलाक ना कर। खुदा ने फरमाया, मैंने तेरी दुआ सुन ली, लेकिन तू इन लोगों से कह दे कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है कि सिवाय तुम 2 भाइयों के और यूशा और कालिब के सबको इस बयाबान में हैरान और परेशान रखूंगा। इसके बाद वे 10 आदमी जिन्होंने भेद खोलकर फौज में खौफ और हिरास फैलाया था, रोग और बीमारी में मुब्तला हुए और आखिर में फना हो गए, और बाकी बनी इसराइल के लोग अपनी नाफरमानी की वजह से बयाबान में मारे मारे फिरने लगे। इसके बाद बनी इसराइल मिस्र की तरफ वापस हुए, शाम तक घूम फिर कर फिर पहली जगह आ गए। मजबूर होकर फिर हजरत मूसा के पास लौटना चाहा कि शायद किसी हीले से उनको राजी करें। बनी इसराइल का हाल ये था कि कोल्हू के बैल की तरह तमाम दिन रात दौड़ते फिरते थे और सुबह फिर अपने को पहली जगह पाते थे। हजरत मूसा दोबारा बनी इसराइल से मिले और कहा, अब भी हिम्मत बांधो और मुकाबले के लिए चलो, खुदा तुम्हें फतह देगा। लेकिन जब बनी इसराइल ने अपना हाल बयान किया और बताया कि वे किस तरह मारे मारे फिर रहे हैं, और इस बात से उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि खुदा का वादा कितनी जल्द जाहिर हो गया। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इन नाफरमानों के लिए गम न करो, तुमने तो कोशिश की, लेकिन ये जहाँ के तहाँ रहे। खाने पीने का सामान खत्म हो गया और बनी इसराइल के पास कुछ न रहा। तब उन्होंने हजरत मूसा से भूख की फरियाद की और रोने लगे। हजरत मूसा ने दुआ मांगी, खुदा ने बनी इसराइल के लिए मन्ना और सलवा का इंतजाम कर दिया। मन्ना बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा दरख्तों पर से गिरता और शाम को बड़ी तादाद में चिड़ियां खुद ब खुद फौज में आ जाती, जिनको ज़बह करके बनी इसराइल के लोग खाते।
हुक्म था कि कोई शख्स जरूरत से ज्यादा न ले और दूसरे दिन के लिए बचा कर न रखे। हाँ, सनीचर के दिन इतवार के लिए इकट्ठा करने में कोई गुनाह नहीं। लेकिन बनी इसराइल जो लालच में पड़े हुए थे, जरूरत से ज्यादा जखीरा करते थे। नतीजा ये होता कि सुबह गोश्त में कीड़े पड़ जाते और ज्यादा मन न लेने वालों को उस रोज कुछ न मिलता था, वे बेनसीब रह जाते थे। खुदा ने पानी का इंतजाम ये किया कि हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वे पत्थर पर अपनी लाठी मारें। इस तरह 12 चश्मे फूट निकले। खुदा ने बादलों का साया भी उन पर किया, लेकिन बनी इसराइल की आदत न बदली। वे खुदा की नाशुक्री ही करते रहे। कुछ दिनों के बाद वे कहने लगे, एक तरह के खाने पर हम कब तक सब्र करेंगे? मुंह का मजा बेमजा हो गया है। अल्लाह से दुआ करो कि वे हमको मसूर की दाल, प्याज, लहसुन और साग भाजी दे। हजरत मूसा इन लोगों की समझ बूझ से और बहुत उदास हुए फरमाया, तुम अजीब लोग हो, बड़ी चीज के मुकाबले में छोटी चीज को पसंद करते हो। हजरत मूसा ने चाहा कि इन जाहिलों को छोड़कर निकल जाएं, लेकिन सब्र करते रहे और खुदा के फैसले का इंतजार करते रहे, यहाँ तक कि 40 साल की मुद्दत गुजर गई और इस मुद्दत में एक नई नस्ल तैयार हो गई। अब पुराने लोग खत्म हो चुके थे। हजरत मूसा की हजरत खिज़ से मुलाकात। जब मिस्र पर हजरत मूसा को गलबा हासिल हुआ और किप्ती हलाक हुए, मूसा अक्सर मजलिसों में बाज़ व नसीहत फरमाते थे। एक बार हजरत मूसा ने तो कहा, या इलाही, तेरे बंदों में जो मुझसे ज्यादा इल्म वाला हो तो मेरी मुलाकात उससे करा दे। अल्लाह तौला ने फरमाया, मेरा एक बंदा है जो तुझसे ज्यादा इल्म वाला है, मैंने उसके सीने में अपने भेदों का इल्म रखा है। तुमको वे दरिया के किनारे जहाँ मछली गुम होगी मिलेंगे। हजरत मूसा ने यूशा को साथ लिया और कई रोटियां और भुनी हुई मछलियां लेकर मजमुल बहरैन की तरफ चले। जब वे एक चश्मे के करीब पहुंचे तो आराम किया। हजरत मूसा थकावट की वजह से सो रहे थे और साथी ने उस चश्मे से वुजू किया। जब चंद कतरे पानी के उस भुनी हुई मछली के ऊपर गिरे, उस मछली ने जिंदा होकर दरिया की राह ली। जब वहां से आगे चले, हजरत मूसा ने खाना मांगा तो उन्होंने मछली के दरिया में जाने का हाल बयान किया। इसे सुनकर मूसा ने फरमाया, ये वही चीज है जिसका हम इंतजार करते थे। फिर वहां से उल्टे लौटे और हजरत खिज़र को वहां पाया। देखा तो वे अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। जब वह इबादत से फारिग हुए तो हजरत मूसा से पूछा कि कैसे आना हुआ। उन्होंने फरमाया, मेरे सफर का मकसद यह है कि कुछ रोज आपके पास रहूं, जो इल्म अल्लाह ने आपको बख्शा है उसे सीखूं। हजरत खिज़र ने फरमाया, आपकी दरख्वास्त तो कबूल है, लेकिन हमारे साथ रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि मैं बातिनी इल्म की वजह से एक काम करूं, लेकिन उसका जाहिर बुरा हो और अंजाम उसका बेहतर, तो असल हकीकत को जाने बगैर तुम सब्र न कर सकोगे और हमारा साथ छूट जाएगा। हजरत मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा और तुम्हारे हुक्म के खिलाफ न जाऊंगा। हजरत खिज़र ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो जब तक मैं न कहूँ सब्र करना। इसके बाद वे कश्ती में बैठे। हजरत खिज़र ने चुपके से नाव के तख्ते उखाड़ दिए और उन्हें दरिया में फेंक दिया और कश्ती के मालिक से कहा, जल्दी अपनी नाव का इंतजाम करो, नहीं तो डूब जाएगी। लोग दौड़े और लकड़ियों के टुकड़े ले आए। फिर कश्ती की मरम्मत की गई। कश्ती के मालिक का दिल कश्ती के ऐबदार होने की वजह से टूट गया। हजरत मूसा ने कहा, ऐसी मजबूत कश्ती में सुराख करना और इतने लोगों का ख्याल न करना शरीयत के खिलाफ है। हजरत खिज़र ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे साथ सफर न कर सकोगे? हजरत मूसा ने कहा, मैंने भूले से बात कही थी, अब मैं न बोलूंगा। इसके बाद कश्ती से उतरे और एक शहर के पास पहुंचे। देखा कि वहां कई लड़के खेल रहे हैं। हजरत खिज़र ने एक खूबसूरत लड़के को पकड़ लिया और छुरी से उसका गला काट दिया। वह लड़का वहीं हलाक हो गया। हजरत मूसा ने ये देखकर फरमाया, आपने ये क्या गजब किया? किसी बेगुनाह का कत्ल किसी तरह जायज नहीं। हजरत खिज़र बोले, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि तुमसे सब्र न हो सकेगा। हजरत मूसा ने कहा, अब अगर मैं बोलूं तो फिर मुझे अलग कर देना।
फिर ये लोग आगे चले, रात आ गई। एक गांव में पहुंचे। मौसम सर्दी का था। गांव वालों ने न उन्हें खाना दिया और न कोई खिदमत की। इन्हें भूखे प्यासे रहना पड़ा। सुबह उठे तो देखा कि बस्ती में एक दीवार झुकी हुई, गिरने के करीब है। हजरत खिज़र ने बगैर कोई मजदूरी लिए उस दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा ने फरमाया, गांव वालों ने तो हमारी कोई खातिर नहीं की, बल्कि बड़ी बेमुरवती से पेश आए। मुनासिब था कि उनसे कुछ मजदूरी लेते और इस तरह कुछ खाने पीने का इंतजाम होता। हजरत खिज़र ने फरमाया, अब हमारे तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया, लेकिन जाने से पहले उन बातों का भेद सुन लो जिन पर तुमसे सब्र न हो सका। वह कश्ती जिसे मैंने तोड़ा था, जालिम बादशाह के इलाके में से गुजरने वाली थी। वह जालिम बादशाह मजबूत कश्तियों को छीन लेता था। कश्ती को इसलिए तोड़ दिया कि वह ऐबदार हो जाए ताकि बादशाह उसे छोड़ दे और कश्ती के इन गरीब मालिकों की रोजी चलती रहे। लड़के को कत्ल करने की वजह यह थी कि उसके माँ बाप नेक और शरीफ थे, लेकिन वह लड़का अगर जिंदा रहता तो कुफ्र, नाफरमानी और बिगाड़ के अलावा उससे और कुछ भी वजूद में न आता। मैं डरा कि इसके कुछ और फसाद का असर वालिदैन को न पहुँचे और वे इसकी बदी में न पकड़े जाएं। खुदा उसके बाप को दूसरी नेक औलाद अता करेगा। दीवार बनाने का भेद यह है कि वह दीवार यतीमों की है जिनका बाप नेक खुदा से डरने वाला था। दीवार के नीचे खजाना है। अगर दीवार गिर जाती तो और लोग उस खजाने पर कब्जा कर लेते और यह यतीम कुछ न पाते, इसलिए मैंने खुदा तौला के इशारे से इस दीवार को संभाल दिया। इनके बड़े होने के बाद अगर दीवार गिरेगी तो खजाना इन्हीं के हाथ लगेगा, दूसरा इनसे छीन न सकेगा। इसके बाद हजरत मूसा हजरत खिज़र से रुखसत हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर हजरत मूसा सब्र करते तो और बहुत से खुदाई भेद सामने आ सकते थे। हजरत मूसा की वफात। हजरत मूसा के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो आपने फरमाया कि तमाम बनी इसराइल की गिनती करो और उन लोगों को तलाश करो जो मिस्र से निकलने के वक्त मौजूद थे। नकीबों ने कहा कि यूशा और कालिब के सिवा उनमें से अब कोई बाकी नहीं रहा। फिर हजरत मूसा ने सब लोगों को जमा किया और वसीयत की। हजरत यूशा को अपना खलीफा बनाया। कातिब लोग जमा किए गए और तौरात के नुस्खे लिखाए गए और एक नुस्खा अपने हाथ से लिखकर जिब्रील के साथ मुकाबला किया। बाकी नुस्खे इस नुस्खे से मिलाए गए और इसराइल के घरानों में तकसीम कर दिए गए। फिर हजरत यूशा को ताकीद की कि वे कौम की तालीम और तरबियत का ख्याल रखें और बनी इज़राइल को इस बात की ताकीद की कि वे हजरत यूशा का हुक्म मानने में कोताही न होने दें। माह आज़र की 7वीं तारीख को हजरत मूसा का इंतकाल हुआ। हजरत नून का इंतकाल हजरत मूसा के बाद हुआ। हजरत मूसा के बाद यूशा बिन नून खलीफा हुए और उनके बाद कालिब खलीफा हुए। कालिब के बाद हजरत किरकील को खलीफा बनाया गया। हजरत मूसा के खलीफा हजरत मूसा की शरीयत के पाबंद थे। उनके जमाने में जो कौमें बुतपरस्त थीं, उनसे लड़ाइयाँ भी हुई और अक्सर मुल्क फतह हुए। दोस्तों, अगली वीडियो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या होगी जो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।